से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान। ला 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 ला। पावन मंगल ये दिन, प्रभु तुमसे मिला वरदान। उल्लास भरा प्रभु ये दिन, हर्षित करता तन मन। नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, नाचे गाते हुए धुन बजाते हुए, हम करते हैं तुझको प्रणाम। खुशियों से भरा प्रभु ये दिन, हम आए हैं मंदिर में, अपना सर्वस्व चढ़ा कर करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान, करते हैं तेरा गुणगान। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साथर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, प्यारे बच्चों, इस पवित्र मिस्सा बलिदान में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। हम धन्य रानी मरिया के आदर में ये त्रिदुम की दूसरे दिन की मिस्सा मना रहे हैं। आज के पवित्र वचन बहुत सुंदर हैं। पवित्र वचन जीवन में सिखाते हैं कि किस प्रकार से हमें अच्छाई और भलाई को चुनना है, किस प्रकार से बुराइयों को त्यागना है। ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन जानने के बावजूद भी जाने अनजाने में कई बार हम ईश्वर से अलग हो जाते हैं। क्यों? अपने स्वार्थ के कारण। क्यों? अपने अहंकार के कारण। क्योंकि जब जब शैतान का प्रकोप हम में बढ़ जाता है तो हम शैतान की जैसी बातें सोचते हैं और ईश्वर से अलग हो जाते हैं। पवित्र मिस्सा बलिदान एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम ईश्वर के करीब आते हैंगे। इसीलिए पवित्र मिस्सा बलिदान के पहले ये जरूरी है कि हम अपने दिल की जांच करके देखें। जाने अनजाने में हमने कोई गलती कर दी हो, यह विचार करके देखें कि हमने कौन सा मार्ग चुना है, और यदि इत्तेफाक से परिस्थितियों के अनुसार कोई गलत मार्ग पर चले गए हैं तो क्षमा मांगे और योग्य रीति से इस परम बलिदान में भाग लें। सब अपने आंखें बंद करें, दिल से पश्चाताप करें, प्रण करें कि हम सच्चाई और भलाई का रास्ता चुनेंगे। हम सब मिलकर बोलें, हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से अपने कसूर से अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से सब स्वर्गदूतों, संतों
और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमें बल तथा अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। तरस खाकर ईश्वर ने हाथ बढ़ाकर शुद्ध किया। जैसे प्रभु ने छुआ मुझको, मैदान गए मेरा सब धुल गया। अनुनय विनय करते हुए ईश्वर से मैंने कहा, पापी हूँ मैं, शुद्ध करो, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया, बरसा तुम्हारी दया। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, हम सच्ची भक्ति द्वारा धन्य रानी मरिया के विश्वास का अनुकरण करें, जिन्होंने क्रिस्तीय विश्वास के प्रसार के लिए शहादत का मुकुट प्राप्त किया। हम यह प्रार्थना स्वीकार कर हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आपके हृदय और जीवा में हो, जिससे आप योग्य रीति से पवित्र वचन सुना सकें। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ, अध्याय 30, वचन संख्या 15 से लेकर 20 तक। आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु रख रहा हूँ। मूसा ने लोगों से कहा, आज मैं तुम लोगों के सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम्हारे प्रभु ईश्वर की जो आज्ञाएं मैं आज तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगे, यदि तुम अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करोगे, उसके मार्ग पर चलोगे और उसकी आज्ञाओं, विधियों
तथा नियमों का पालन करोगे तो जीवित रहोगे। तुम्हारी संख्या बढ़ती जाएगी और जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो उसमें प्रभु ईश्वर तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करेगा। परंतु यदि तुम्हारा मन भटक जाएगा, यदि तुम नहीं सुनोगे और अन्य देवताओं की आराधना तथा सेवा के प्रलोभन में पड़ जाओगे, तो मैं आज तुम लोगों से कह देता हूँ कि तुम अवश्य ही नष्ट हो जाओगे। और यरदन नदी पार कर जिस देश पर तुम अधिकार करने जा रहे हो, तुम वहाँ बहुत समय तक नहीं रहने पाओगे। मैं आज तुम लोगों के विरुद्ध स्वर्ग और पृथ्वी को साक्षी बनाता हूँ। मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु, भलाई और बुराई दोनों रख रहा हूँ। तुम लोग जीवन को चुन लो, जिससे तुम और तुम्हारे वंशज जीवित रह सके। अपने प्रभु ईश्वर को प्यार करो, उसकी बात मानो और उसकी सेवा करते रहो। इसी में तुम्हारा जीवन है और ऐसा करने से तुम बहुत समय तक उस देश में रह पाओगे जिसे प्रभु ने शपथ खाकर तुम्हारे पूर्वजों इब्राहिम, इसहाक और याकूब को देने की प्रतिज्ञा की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो दुष्टों की सलाह नहीं सुनता है, जो पापियों के मार्ग पर नहीं चलता है और अधर्मियों के साथ नहीं बैठता, जो प्रभु का नियम हृदय से चाहता है, रात दिन उसका मनन करता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। वह उस वृक्ष के सदृश है जो जल स्रोत के पास लगाया गया है, जो समय पर फल देता है, जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। वह मनुष्य अपने सब कामों में सफल हो जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य
है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, नहीं होते। वे तो पवन द्वारा चितराई हुई भूसी के सदृश है। प्रभु धर्मियों के मार्ग की रक्षा करता है, किंतु दुष्टों का मार्ग विनाश की ओर ले जाता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। धन्य है वह मनुष्य जो प्रभु पर भरोसा रखता है। पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु कहते हैं, पश्चाताप करो, स्वर्ग का राज निकट आ गया है। प्रभु कहते हैं, प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, मानव पुत्र को बहुत दुख उठाना होगा। नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना, मार डाला जाना और तीसरे दिन जी उठना होगा। इसके बाद यीशु ने सबों से कहा, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपना जीवन सुरक्षित रखना चाहता है वह उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपना जीवन खो देता है वह उसे सुरक्षित रखेगा। मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले लेकिन अपना जीवन ही गंवा दे या उसका सर्वनाश करे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों, बहनों और प्यारे प्यारे बच्चों, मुझे आशा है आपने पवित्र वचन ध्यानपूर्वक सुना होगा। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से लिखा गया है। विधि विवरण ग्रंथ में मूसा, जिसे ईश्वर का बहुत गहरा अनुभव है, अपने लोगों को समझाने की चेष्टा कर रहा है। मूसा एक अनुयायी है,
ईश्वर को अच्छे से जानता है, साक्षात उनके दर्शन करता है, बातचीत करता है और उसे अच्छे से मालूम है कि ईश्वर उसके लिए क्या क्या कर सकता है। और यही बात वो अपने लोगों को बताना चाहता है। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, मैं अच्छे से जानता हूं हमारे बड़े बुजुर्ग अच्छे से बताते हैं कि हमें जीवन में कैसे आगे बढ़ना चाहिए। और जिन लोगों ने ईश्वर के अनुभव को जाना हो वो और भी अच्छी तरीके से उसे बता सकते हैं। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मूसा ने बताया यदि तुम लंबे समय तक राज्य करना चाहते हो, उस प्रदेश में रहना चाहते हो, तो अच्छाई को चुनो। ईश्वर ने जो नियम दिए हैं उसका अनुपालन करो, उसके अनुसार जीवन को आगे बढ़ाओ, तो तुम्हारा जीवन लंबा चलेगा। उन्होंने जीवन के बारे में बताया और मृत्यु के बारे में बताया, भलाई के बारे में बताया और बुराई के बारे में बताया। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, यदि हमें सच्चे रूप से अपने जीवन को आगे बढ़ाना है तो हमेशा ईश्वर की आवाज को पहचानते हुए जीवन में आगे बढ़ना है। अब ईश्वर की आवाज को पहचान कैसे सकते हैं, यह हमें मूसा से पूछना पड़ेगा। कैसे मूसा ईश्वर की आवाज को पहचानता था? पवित्र वचन बताता है कि मूसा समय समय पर एकांत में जाकर ईश्वर से बातचीत करता था। जो भी समस्या जीवन में आ रही है उस सब को फेस करता था। उन चुनौतियों का सामना करने के बाद में ईश्वर से जाकर बोलता था, अब मैं क्या करूं? जब जब लोग उसके विरुद्ध बुनबुनाते थे, जब जब उसे खाने को मन्ना नहीं मिल रहा था, पीने के लिए जल नहीं मिल रहा था, रोता था, बिलखता था और ईश्वर की बात को सुनते हुए आगे बढ़ता जाता था। लेकिन फिर भी समय निकालकर एकांत में ईश्वर के पास जाकर सब कुछ बताता था। और इसीलिए वो एक रास्ते पर जिसे ईश्वर ने दिया था चलता गया। और वही गहरा अनुभव अपने लोगों को बताया कि तुम्हें जीवन में लंबा चलना है, भलाई की ओर चलना है, तो ईश्वर का अनुसरण करते हुए आगे बढ़ने का है। ठीक उसी प्रकार से आज का पवित्र समाचार संत लूकस के अनुसार लिया गया। संत लूकस बताते हैं प्रभु यीशु क्रिस्त ने भी शिष्यों को बताया, सबकी ओर देखकर बताया, यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे और अपना प्रतिदिन का क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। सिंपल। यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वह आत्मत्याग करे। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रभु ने स्वयं उनके पिता के बारे में बताते हुए बताया कि स्वयं अपने बारे में बता रहे हैं, यदि आपको अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ईश्वर की इच्छा को पूरी करना है, तो प्रतिदिन का अपना क्रूस उठाकर आगे बढ़ने का है। मूसा ने मृत्यु जीवन के बारे में बताया, प्रभु यीशु क्रिस्त ने सच्चे जीवन के लिए मार्ग बताया। और वो मार्ग क्या है? यदि कोई मेरा अनुसरण करना चाहे तो वो आत्मत्याग करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाकर मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो अपने जीवन को सुरक्षित रखेगा वो उसे खो देगा, और जो मेरे कारण अपने जीवन को खो देता है वो उसे सुरक्षित रखेगा। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के इस युग में कौन किसकी सुनता है? अपने दिल पर हाथ रख के बताओ कि कौन क्रूस उठाना चाहता है? कोई भी दुख उठाना नहीं चाहता है। सबको मालूम है भलाई और बुराई का रास्ता है, लेकिन फिर भी बुराई के रास्ते पर आगे बढ़ते हैं।
और इस परिवेश में हम समझाना चाह रहे हैं, बोलना चाह रहे हैं कि हमें प्रतिदिन अपने जीवन का क्रूस उठाना है। कठिन मार्ग है, बहुत कठिन मार्ग है। रानी मरिया के जीवन में आप झांक कर देखिएगा। आज उनके आदर में ये पवित्र मिस्सा बलिदान चढ़ाया जा रहा है। मैं 3 साल उदयनगर में कार्य किया हूं रानी मरिया की मृत्यु के बाद में। लोगों ने मुझे बताया कि रानी मरिया को बताया जाता था कि आप इनका दुश्मनों का सामना मत कीजिए, ये आपको मार डालेंगे, आप चले जाएंगे। उनको भागने का मौका था। उनको अवगत कराया गया था कि आप ये मार्ग को छोड़ दीजिए, आप चले जाइए कहीं पे भी, नहीं तो ये लोग आपको मार डालेंगे। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, मैं सोचता हूं आज का ये पवित्र वचन बहुत ही उपयुक्त है समझने के लिए। बहुत उपयुक्त है। उपयुक्त इसलिए उसे मालूम होने के बावजूद भी उसने उसी राह को अपनाया कि मुझे सच्चाई के रास्ते पे जाना है, भलाई के रास्ते पे जाना है, सेवा के रास्ते पे जाना है, भला से ही मुझे कोई मार ना डाले। और इसीलिए बहुत ही कम समय में रानी मरिया इतनी प्रचलित हो गई। शायद सच्चे दिल से उसने ईश्वर के मार्ग को चुना। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हमारे पास भी छोटे छोटे परिवार हैं, हमारे पास भी छोटे छोटे क्रूस हैं जिसे प्रतिदिन हमें जीवन में आगे बढ़ना है लेकर। लेकिन हम कितने कुड़कुड़ाते हैं, कितने परेशान हो जाते हैं और कई बार मार्ग बदल देते हैं। और इसीलिए जीवन में बहुत सारी कठिनाइयां आती है। इसीलिए हम सब कुछ करते हुए भी सुखी नहीं हैं। इसीलिए हम बहुत करना चाहते हैं, कर नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि वो ईश्वर का मार्ग नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने आत्मत्याग नहीं किया है। हमने उस रास्ते को चुना है जो आसान है, और इसीलिए उस गर्त में हम फंसे रहते हैं और हमेशा दुखी परेशान रहते हैं। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें। मूसा ने अपने गहरे अनुभव को बांटा है, अपने गहरे अनुभव को बताया है कि हमें लंबे समय तक चलना है तो ईश्वर के मार्ग को चुनकर आगे बढ़ना है। और करना क्या है? जो मूसा ने किया था, समय समय पर एकांत में बैठकर अपनी सब बातें ईश्वर को बताना है। सब बातें। क्या हम करते हैं? क्या हम कर सकते हैं? मैं समझता हूं रानी मरिया प्रतिदिन अपने जीवन की घटना को ईश्वर को बताती थी। 3 साल में रहा हूं, मैं जानता हूं कि उनके कमरे में जो पुस्तक जो लिखती थी, इसका मतलब वो ईश्वर से बातचीत कर कर सब बताती थी। प्रभु यीशु क्रिस्त ने कहा, जो मेरा अनुसरण करना चाहता है वो आत्मत्याग करे और अपना प्रतिदिन का क्रूस। देखिए हम कितने परेशान होते हैं, कितने दुखी होते हैं, कितनी अपेक्षा है, कितनी अभिलाषा है, पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ये सब हमारे क्रूस हैं। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, ये क्रूस लेकर आगे बढ़ना अत्यंत अनिवार्य है। अगर एक सच्चा ईसाई है तो निश्चित रूप से वो क्रूस लेकर अपने जीवन में आगे बढ़ेगा, क्योंकि कोई भी प्रभु यीशु क्रिस्त को क्रूस से अलग हटाकर नहीं सोच सकता है। वो स्वयं ईश्वर का पुत्र होने के बावजूद क्रूस को उठाकर आगे बढ़ा था। क्रिस्त में प्यारे भाई बहनों, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमें हिम्मत दे, शक्ति दे, कृपा दे, विश्वास दे, ताकि हम अपने जीवन का प्रतिदिन का क्रूस उठाकर सहर्ष आगे बढ़ सकें और अपने जीवन को सफलता की ओर और लंबे समय के लिए और आगे बढ़ा सकें। आमीन।
ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन मेरे लिए तूने दिया है मसीह। ये तन ये जीवन तेरे लिए, अपना तो कुछ भी नहीं। ये श्वास ये धड़कन मेरे लिए तूने दिया है मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। कृतज्ञता से चढ़ाते हम ये सुंदर जीवन मसीह। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। स्वीकार लो, स्वीकार लो, स्वीकार लो हमारी भेंट परम पिता। भेंट परम पिता, भेंट परम पिता। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर मेरा और आप लोग बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारी तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, धन्य रानी मरिया के शहादत की स्मृति में हम तेरी वेदी पर अपने दान अर्पित करते हैं। हम प्रभु के दुख भोग के रहस्य का अनुष्ठान करें और इस बलिदान के अनुरूप जीवन बिताएं, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता सर्वशक्तिमान शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र धन्यवाद दें। तेरे धन्य शहीद रानी मरिया के क्रिस्त का अनुसरण करते हुए तेरे नाम की महिमा के लिए अपना रक्त बहा दिया। यह रक्त घोषित करता है कि तेरे कार्य आश्चर्य से भरे हैं। ऐसे चमत्कारों से तू हमारी दुर्बलता को अपना सामर्थ्य पूर्ण करता और तेरे साक्ष्य देने के लिए हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा दुर्बल को बलवान बनाता है। इसीलिए स्वर्गिक शक्तियों के साथ मिलकर हम पृथ्वी पर निरंतर तेरी आराधना करते और तेरे प्रताप के सम्मुख अनंत सुख का घोषणा करते।
चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पवन तम की होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। राजाधिराज प्रभु मसीह की गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। स्वरूप है जगदीश्वर। जय जय हो प्रभु नित्य सनातन सत्य स्वरूप है जगदीश्वर। दिल का दुख निवारक राजा गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। स्वरूप है अखिलेश्वर। जय जय हो प्रभु आदि अनादि प्रेम स्वरूप है अखिलेश्वर। पाप क्षमा बलिहार प्रभु तेरे गाते हैं हम होसाना। गाते हैं हम होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर गाते प्रभु की होसाना। होसाना पर्वत सागर सकल चराचर पावन तम की होसाना। पावन तम की होसाना। पावन तम की होसाना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, जब हम यह रोटी खाते और यह कटोरा पीते हैं, तेरे पुनरागमन तक तेरी मृत्यु की घोषणा करते हैं। इसीलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तरक धारण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभु और हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको, और सभी याजों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सधार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपनी पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर संत यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहें, तेरा स्तुति और महिमा कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ इन्हीं में हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के सारा गौरव तथा सम्मान युगायुग तेरा ही है। आइए हम सब मिलकर पूरे विश्वास के साथ, भरोसे के साथ उसी प्रार्थना को दोहराएं जो स्वयं हमारे गुरु प्रभु यीशु क्रिस्त ने हम सबको सिखाया है और रानी मरिया ने अपने जीवन काल में दोहराया है। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं सभी बुराइयों से बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगल में आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त,
तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तुम्हारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे कृपा पूर्वक शांति और एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेते हैं। धन्य वे जो मेमने के भोज में बुलाए जाते हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। ख्रिस्त का शरीर था, रक्त हमारे लंजन की रक्षा करता रहे। आमीन। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम। आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। बस जाओ मेरे दिल में, यीशु मेरे नाम। आ जाओ मेरे मन में, यीशु मेरे नाम। आ जाओ दिल में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दिल में, आ जाओ। जीवन के किसी पहलों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। सग सग म प म प ध प ध प म ग म रि। जीवन के किसी पहलों में कोई रहे न सहारा, तेरे बिना इस जहां में। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। ढूंढ रहा मन मेरा, आ जाओ मेरे नाम। आ जाओ दिल में, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ दिल में, आ जाओ। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर
आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमने स्वर्गिक भोज में भाग लिया है। ऐसी कृपा कर कि धन्य शहीद रानी मरिया का स्मरण हमें प्रेरित करें और उनकी दया में मध्यस्थता हमारी सहायता करें, ताकि हम उनके विश्वास के महान आदर्श का अनुसरण कर सकें। हम यह निवेदन स्वीकार करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। धन्य शहीद रानी मरिया से 9 दिन प्रार्थना। हे परम पावन त्रिएक ईश्वर, हमारे परिपालक करुणामय प्रभु, हम तेरी आराधना करते हैं, संपूर्ण हृदय से तुझे प्यार करते हैं। तेरे दिए हुए सभी वरदानों के लिए धन्यवाद देते हैं। विशेषकर तेरी विश्वस्त दासी धन्य शहीद रानी मरिया के लिए हम तेरी स्तुति करते हैं। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, तुझ पर अटल भरोसा रखकर तेरे ईमानदार शिष्य बनकर जीवन की कृपा हमें प्रदान कर। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी बात की कमी नहीं। वह मुझे हरे मैदानों में बैठाता और शांत जल के पास ले जाकर मुझ में नवजीवन का संचार करता है। अपने नाम के अनुरूप वह मुझे धर्म मार्ग पर ले चलता है। चाहे अंधेरी घाटी होकर जाना पड़े, मुझे किसी अनिष्ट की शंका नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। मुझ तेरी लाठी, तेरे डंडे का भरोसा है। तू मेरे शत्रु के देखते देखते मेरे लिए खाने की मेज सजाता है। तू मेरे सिर पर तेल का विलेपन करता और मेरा प्याला लबालब भर देता है। इस प्रकार तेरी भलाई और तेरी कृपा से मैं जीवन भर घिरा रहता हूँ। मैं चिरकाल तक प्रभु के मंदिर में निवास करूँगा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंतकाल तक सदा रहेगी। आमीन। हम सबकी मुक्ति चाहने वाले प्रेमी पिता ईश्वर, तूने कहा, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्र के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। तेरे इस पवित्र वचन को अपनाकर अपने जीवन को दूसरों के लिए बलिदान करके रानी मरिया ने हमारे लिए एक जीवंत उदाहरण दिया है। उनकी मध्यस्थता से सब इन्हें निवेदन करते हैं, हम भी पवित्र वचन को अपनाकर नम्र और विनीत होकर प्रभु यीशु क्रिस्त के उत्तम शिष्य की तरह दूसरों की सेवा करके स्वर्ग राज्य के भागीदारी बने। और यह विशेष कृपा कुछ देर मौन रहकर प्रार्थना करें। हम विश्वास और भक्तिभाव से अनुनय विनय करें। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर।
ईश्वर प्रेम और भातृत्व प्रेम से बढ़कर पवित्रता की पुण्य सुगंध चारों तरफ फैलने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। रोगियों, दुखियों, पीड़ितों और अनाथों में प्रभु यीशु क्रिस्त के दर्शन कराने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। अपने हर प्रकार के दुख तकलीफ को प्रभु को समर्पित करते हुए सांत्वना पाने के लिए हे धन्य शहीद रानी मरिया, हमारे लिए प्रार्थना कर। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, तूने हमें सिखाया कि मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित करने से बढ़कर कोई प्रेम नहीं है। हे सृजनहार व पालनहार प्रभु, हमें आशीष दे ताकि हम गरीबों, पददलितों, शोषितों और दुखियों की सेवा शुश्रूषा करते हुए धन्य शहीद रानी मरिया का सपना साकार कर सके और सत्य और न्याय के पथ पर आगे बढ़कर जीवन की सफलता पा सके। आशीष के लिए सिर झुकाइए। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त मसीह की कृपा, पिता ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो तथा सदा सर्वदा आप पर बना रहे। आमीन। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे सर्वशक्तिमान पिता और पुत्र और पावन आत्मा। क्रिस्ती याग यहुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। रानी मरिया, न्यारी तू मरिया, जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया। हुए यशगान तेरा, आए हैं सम्मुख तेरे हम सभी गाते हुए यशगान तेरा। चेतना जगाई द्वेष को भुलाई, चेतना जगाई द्वेष को भुलाई। जीवन के बगिया में बहारों बुलाई, बहारों बुलाई। रानी मरिया, न्यारी तू मरिया, जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित किया।
न्यारी तू मरिया, जीवन तूने बलिवेदी पर अर्पित